स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले स्वर्ग के द्वार खुलने लगे और दुनिया भर में अनगिनत सीक्रेट किंगडम्स और डंजन्स प्रकट होने लगे। उनके साथ ही पृथ्वी पर कई शक्तिशाली डीमंस भी उतर आए। उन्होंने मानवता के लिए अपोकलिप्स यानी महाविनाश की घोषणा कर दी। शुरुआती अराजकता और तबाही के बाद अवेकेंड लोग सामने आए। इन लोगों को जॉब चेंजर्स कहा जाता था। उनके पास ऐसी विशेष शक्तियां थीं जिनकी मदद से वे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सकते थे। इन्हीं जॉब चेंजर्स ने मानवता को विनाश के कगार से बचाया। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स लगातार सीक्रेट किंगडम्स की खोज करते रहे ताकि उन्हें धन, खजाने और दुर्लभ सामग्री मिल सके। धीरे धीरे सभी देशों ने जॉब चेंजर्स को तैयार करने पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति को 18 साल की उम्र में अवेकनिंग सेरेमनी से गुजरना पड़ता था और आखिरकार वह दिन आ गया। आज उन छात्रों का अवेकनिंग डे था जो 18 साल के हो चुके थे। क्लास जागृत करने के लिए एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना पड़ता था। एक एक करके छात्र क्रिस्टल को छूने लगे। क्लास 2 के तीसरे वर्ष का छात्र वांग वू क्रिस्टल को छूता है, लेकिन वह कोई क्लास जागृत नहीं कर पाता। उसे क्लासलेस स्टूडेंट घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्लास 3 का छात्र ली वू सफलतापूर्वक स्वॉर्ड्समैन क्लास जागृत कर लेता है। इसके बाद दूसरे वर्ष की क्लास 3 का छात्र वांग हाउ क्राफ्टर क्लास प्राप्त करता है। आमतौर पर अवेकेंड क्लासेस 3 श्रेणियों में बांटी जाती थीं: कॉम्बैट कैटेगरी, सपोर्ट कैटेगरी, क्रिएशन कैटेगरी। कॉम्बैट कैटेगरी सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर मानी जाती थी। हर कोई इसी क्लास को पाना चाहता था, जबकि क्रिएशन कैटेगरी को सबसे कमजोर माना जाता था क्योंकि इस कैटेगरी के लोग सीधे लड़ नहीं सकते थे। इसी कारण उन्हें अक्सर समाज में तिरस्कार और उपहास का सामना करना पड़ता था। कुछ और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। बैंगनी बालों वाला एक छात्र खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे कॉम्बैट कैटेगरी की बेहद दुर्लभ मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली थी। लेकिन वहीं एक दूसरा छात्र रोने लगा क्योंकि उसे क्रिएशन कैटेगरी प्राप्त हुई थी। वह निराश होकर सोचने लगा, आखिर मुझे ऐसी क्लास क्यों मिली जो लड़ाई के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लासेस की रैंक भी घोषित की गई। आमतौर पर रैंक 4 प्रकार की होती थी: कॉमन रैंक, रेयर रैंक, सीक्रेट रैंक, डिवाइन रैंक। इनमें डिवाइन रैंक सबसे दुर्लभ मानी जाती थी। ऐसी रैंक 100 वर्षों में केवल एक बार देखने को मिलती थी। अब बारी थी हमारे नायक जोंगचेन की। पूरा मैदान शांत हो गया। जोंगचेन आगे बढ़ा और क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां क्रिस्टल से टकराईं, क्रिस्टल से तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरे हॉल में चमक फैल गई। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। एक भूरे बालों वाला लड़का तुरंत चिल्लाया, वह एकेडमी का प्रोडिजी है। दूसरा छात्र बोला, यह डिवाइन अवेकनिंग का संकेत है। सभी की निगाहें जोंगचेन पर टिक गईं और तभी उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल पहले से भी अधिक चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अभूतपूर्व क्लास जागृत होने वाली हो और अगले ही पल पूरा अवेकनिंग हॉल उस रहस्यमयी रोशनी से भर गया। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी और भी तेज होती गई। वह प्रकाश सीधे आसमान की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर यह कौन सी रैंक की क्लास है। कई लोगों का मानना था कि यह डिवाइन रैंक हो सकती है क्योंकि जोंग सिटी में सैकड़ों वर्षों से कोई डिवाइन टैलेंट पैदा नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से निकली रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया। फिर आसमान में एक विशाल दिव्य वृक्ष का आकार बनने लगा। वह इतना विशाल था कि शहर के हर कोने से दिखाई दे रहा था। किंवदंती थी कि जब भी कोई डिवाइन रैंक क्लास जागृत होती है तो ऐसा फिनोमेनॉन प्रकट होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिला सकता है। कुछ क्षण बाद अवेकनिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई। जोंगचेन एक हाथ से क्रिस्टल को छुए हुए था, जबकि उसका दूसरा हाथ आराम से उसकी पैंट की जेब में था। वह बस शांत चेहरे के साथ आसमान की ओर देख रहा था। तभी डायरेक्टर वांग वहां पहुंचे। वह मुस्कुराते हुए जोंगचेन के पास आए और बोले, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो। मुझे पता था कि तुम एक बेहतरीन कॉम्बैट क्लास जागृत करोगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डिवाइन रैंक क्लास हासिल कर लोगे। इतना कहने के बाद डायरेक्टर वांग ने उत्सुकता से पूछा, जोंगचेन, आखिर तुमने कौन सी क्लास जागृत की है? जोंगचेन ने हल्के से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मैंने कॉम्बैट क्लास जागृत नहीं की है। यह सुनते ही डायरेक्टर वांग का चेहरा बदल गया। वह पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से जोंगचेन को देखा, फिर जल्दी से पूछा, अगर कॉम्बैट क्लास नहीं है
तो क्या तुमने सपोर्ट क्लास जागृत की है? जांग चेन ने धीरे से अपना शरीर उनकी ओर घुमाया। उसने दोनों हाथ फैलाए। अचानक उसके हाथों की हथेलियों में स्पिरिट एनर्जी से बने छोटे छोटे पौधे प्रकट हो गए। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर जांग चेन ने सबके सामने घोषणा की, मैंने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास जागृत की है। इसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर। उसने आगे बताया, यह टैलेंट पौधों, जड़ी बूटियों और छोटे जीवों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह सुनते ही डायरेक्टर वांग और बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर डायरेक्टर वांग ने भारी आवाज में कहा, यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि क्रिएशन क्लास में कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक होने के बावजूद इसे बेकार माना जाता है। उनके साथ खड़े एक प्रोफेसर ने आगे बढ़कर जांग चेन को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, निराश मत हो, भले ही तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो रहोगे। स्पिरिचुअल मास्टर्स रिसर्च फील्ड में बहुत लोकप्रिय होते हैं। तुम भविष्य में एक महान रिसर्चर बन सकते हो। इसके बाद प्रोफेसर ने अफसोस जताते हुए कहा, मैंने तुम्हें जो रिकमेंडेशन देने का वादा किया था, अब वह संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाओ तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर की व्यवस्था कर सकता हूँ। प्रोफेसर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि जांग चेन ने अचानक उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था, मानो उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसके बारे में वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था। और अगले ही पल वह ऐसी बात कहने वाला था जो सबकी सोच बदल देने वाली थी। जांग चेन ने प्रोफेसर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया। फिर उसने अपने दोनों हाथ जैकेट की जेब में डाले और आराम से वहां से चलने लगा। जाते जाते उसने कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। ये सुनते ही कुछ छात्र हंसने लगे। एक छात्र अपने दोस्त से बोला, ये तो पूरा मजाक निकला। मुझे लगा था कि जांग चेन को कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास मिलेगी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ क्रिएशन क्लास मिली। दूसरा छात्र अपने चेहरे के पास हाथ ले जाकर बोला, जिंदगी सच में हैरानियों से भरी हुई है। पूरी एकेडमी को लगता था कि जांग चेन जैसे प्रोडिजी को कॉम्बैट क्लास मिलेगी, लेकिन अब चाहे वह पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, उसे बेकार ही माना जाएगा। उधर जांग चेन अपने हाथ जेब में डाले एकेडमी के एग्जिट की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में खड़े छात्र लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक छात्र बोला, यह नज़ारा देखने में बड़ा मजा आ रहा है। जांग चेन एकेडमी में आने के बाद से हमेशा मेहनत का राजा बना फिरता था। दूसरा छात्र हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत की और आखिर में क्रिएशन क्लास मिल गई। तीसरा छात्र बोला, और देखो लिन को, जो हमेशा जांग चेन से दूसरे स्थान पर रहती थी, उसे सीक्रेट रैंक कॉम्बैट क्लास मिली है। चारों तरफ उड़ते तानों और मजाक को सुनकर भी जांग चेन सिर्फ मुस्कुराया। फिर उसने मन ही मन सोचा, अभी कुछ देर पहले यही लोग मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन क्रिएशन क्लास जागृत होते ही सब कुछ बदल गया। इतनी जल्दी लोगों का रवैया बदल जाएगा, ये मैंने भी नहीं सोचा था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, इस दुनिया में सिर्फ ताकत की कीमत है। फिर उसने सोचा, आखिर क्रिएशन क्लास में बुराई ही क्या है। यह सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक उसकी हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो प्रकट हो गई। उस विंडो में कई नोटिफिकेशंस दिखाई दे रही थीं। पहला संदेश था, क्लास अवेकनिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। दूसरा संदेश, अवेकेंड क्लास, डिवाइन रैंक, स्पिरिचुअल मास्टर। और तीसरा संदेश देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, नेचुरल कैलामिटी इंसेक्ट सिस्टम एक्टिवेटेड, इनिशियल मदर इंसेक्ट अनलॉक। जांग चेन ने सिस्टम विंडो को गौर से देखा। फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने मन ही मन कहा, यह क्लास तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दरअसल हमारे नायक जांग चेन की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। वह इस दुनिया का मूल निवासी नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मौत के बाद उसका पुनर्जन्म इस अवेकेंड वर्ल्ड में हुआ। डार्क ईरा खत्म होने के बाद पूरी दुनिया मॉन्स्टर्स, सीक्रेट रेल्म्स और डंजन से भर चुकी थी। मानव सभ्यता बदल चुकी थी और उसी दिन से जांग चेन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो उसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बनाने वाला था। जैसे ही जांग चेन इस दुनिया में अनाथ के रूप में दोबारा जन्मा, उसने बचपन से ही संघर्ष किया। इस क्रूर दुनिया में जीवित रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी मेहनत पढ़ाई और ट्रेनिंग में लगा दी। 18 साल का होने से पहले उसे लगता था कि आगे की जिंदगी चलाने के लिए उसे सिर्फ अपनी मेहनत
और हुनर पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने पहले एक बिल्कुल साधारण दिन पर उसके सामने अचानक एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम ने उसे बताया कि क्लास अवेकनिंग के बाद एक विशेष सिस्टम उसके साथ मर्ज होगा। उसका नाम था इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम। जांग चेन अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर सिस्टम विंडो को देखने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि डार्क एरा के दौरान इंसेक्ट रेस ने पूरी मानवता को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। वह एक ऐसी भयावह जाति थी जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। इतिहास के अनुसार पिछली बार जब नेचुरल कैलामिटी प्रकट हुई थी तब मानव जाति के 12 महान राजाओं में से 9 को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी ताकि उस आपदा को सील किया जा सके। यह सोचकर जांग चेन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, कमजोर लोगों की कोई कीमत नहीं। फिर उसने सिस्टम विंडो की ओर देखा और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने सोचा कि अगर वह इंसेक्ट रेस की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सके तो भविष्य में वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी हथियार बन सकती है। अब उसके पास कोई कारण नहीं था रुकने का। उसने तुरंत सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल उसके सामने की दुनिया बदल गई और वह सीधे सिस्टम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। चारों तरफ एक अजीब और रहस्यमय स्थान था। जांग चेन इधर उधर देखने लगा। वह थोड़ा भ्रमित था। उसने आगे देखा और अपनी आंखों को ढकने के लिए हाथ माथे पर रखा। कुछ क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसकी अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस थी। लेकिन उसके सामने जो चीज खड़ी थी उसे देखकर वह चौंक गया। एक विशाल स्पिरिचुअल ट्री, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। जांग चेन हैरान होकर बोला, क्या यही मेरी डिवाइन टैलेंट है? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका टैलेंट किसी पेड़ के रूप में होगा। तभी उसके सामने कई नई सिस्टम विंडो खुल गईं। सिस्टम ने उसकी क्लास की विशेष क्षमताओं का परिचय देना शुरू किया। पहली क्षमता थी एवोल्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स। इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए बलिदान यानी सैक्रिफाइस की आवश्यकता होती थी। यह हर 10 दिन में केवल एक बार उपयोग की जा सकती थी और एक लक्ष्य पर सिर्फ एक बार प्रभाव डालती थी। पहला टैलेंट था फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इस क्षमता की मदद से जांग चेन किसी भी फल या पौधे की वृद्धि को जबरदस्त गति दे सकता था और जब विकास पूरा होता तो उसके अंदर से एक विशेष और दुर्लभ फल गिरने की संभावना रहती थी। दूसरा टैलेंट था इम्प्रूव्ड ग्रोथ। यह क्षमता किसी भी जीवित प्राणी की वृद्धि दर को बढ़ा सकती थी। फिलहाल यह 10% अतिरिक्त विकास प्रदान करती थी। इसका मतलब था कि चाहे पौधा हो, जानवर हो या कोई विशेष जीव, जांग चेन उसकी ग्रोथ को सामान्य से कहीं अधिक तेज बना सकता था। इस क्षमता का कूल डाउन 18 घंटे था। जांग चेन ने अपना हाथ ठोड़ी पर रखा और ध्यान से सारी जानकारी पढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद यह डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास उतनी बेकार नहीं थी जितना बाकी लोग समझ रहे थे, बल्कि हो सकता है कि यही शक्ति भविष्य में पूरी दुनिया को हिला देने वाली हो। जांग चेन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह सिस्टम वाकई कमाल का है। यह उसकी डिवाइन टैलेंट का विश्लेषण भी अपने आप कर चुका था। भले ही ये सभी क्षमताएं सीधे लड़ाई के लिए नहीं थीं, लेकिन हर एक क्षमता उसके इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम के साथ मिलकर बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इसी दौरान उसके सामने एक नई सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम ने पूछा, क्या आप मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हैं? जांग चेन ने बिना एक पल गंवाए आदेश दिया, समन शुरू करो। जैसे ही आदेश मिला, जमीन के नीचे से एक भयावह और अंधेरी ऊर्जा निकलने लगी। पूरा स्थान काले धुएं और विनाशकारी आभा से भर गया और नोटिफिकेशन सामने आया, मदर इंसेक्ट समनिंग प्रोसेस स्टार्टेड। जांग चेन उस ऊर्जा को घूरते हुए सोचने लगा कि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी है। कुछ सेकंड बाद अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, नेचुरल कैलामिटी रैंक मदर इंसेक्ट 9 विंग्स ऑफ मायाज्मा सक्सेसफुली समन्ड। अगले ही पल अंधकार के बीच से एक विशाल काय जीव प्रकट हुआ। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह किसी पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था। उसके 9 विशाल पंख थे जो काले धुएं से ढके हुए थे। जांग चेन अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस जीव का स्टेटस विंडो सामने आ गया। नाम 9 विंग्स ऑफ मायास्मा। उपाधि सॉवरेन ऑफ डेथ। मूल स्थान एबिस। विवरण, एक समय यह नेचुरल कैलामिटी के रूप में जानी जाती थी। इसने ऐसी तबाही मचाई थी जो प्राकृतिक आपदा से भी भयानक थी। तीसरे युग के दौरान यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। डिवाउरिंग प्रोग्रेस 0 टेम्पटेंट अफिनिटी विद जांग चेन। 100 ईस्वी अगली पीढ़ी के कीड़ों को जन्म देने और नई क्षमताएं अनलॉक करने के लिए इसे डिवाउरिंग शुरू करनी होगी। विशालकाय मदर इंसेक्ट।
धीरे धीरे जांग चेन के सामने आई। उसे देखकर जांग चेन और भी हैरान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी बड़ी चीज आखिर हो कैसे सकती है। तभी वह विशाल जीव अचानक झुक गया और सम्मान से बोला, मास्टर। फिर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम लिटिल नाइन है। उसकी आवाज में सम्मान था। इसके बाद उसने मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फियर्स बीस्ट खाना चाहती हूँ। तभी सिस्टम ने एक और सूचना दी, मदर इंसेक्ट ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड बाय 10%। वो अपने टैलेंट की सहायता से इस लक्ष्य को और भी मजबूत बना सकते हैं। पहला एनहांसमेंट बिना किसी सैक्रिफाइस के किया जा सकता है। जांग चेन ने यह पढ़कर हल्की मुस्कान दी। उसने सोचा, अगर पहली बार किसी सैक्रिफाइस की जरूरत ही नहीं है तो फिर इंतजार किस बात का। उसने तुरंत आदेश दिया, सिस्टम मदर इंसेक्ट को अपग्रेड करो। आदेश मिलते ही लिटिल नाइन का विशाल शरीर चमकने लगा। उसके 9 पंखों से काली और बैंगनी ऊर्जा निकलने लगी। पूरा कॉन्शियसनेस स्पेस कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी और एक भयानक शक्ति उसके शरीर के अंदर जमा होने लगी। मदर इंसेक्ट का एवोल्यूशन शुरू हो चुका था और जांग चेन समझ गया कि उसकी असली ताकत की शुरुआत अब होने वाली है। मदर इंसेक्ट का शरीर अचानक एक शक्तिशाली हरी रोशनी में लिपट गया। जांग चेन ध्यान से यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि लिटिल नाइन को लेवल बढ़ाने के लिए लगातार डिवावर करना होगा, इसलिए उसे संतुष्ट करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। धीरे धीरे मदर इंसेक्ट के शरीर से एक भयानक आभा निकलने लगी। उस ऊर्जा को महसूस करते ही जांग चेन तुरंत सतर्क हो गया और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मदर इंसेक्ट का विशाल शरीर बदलने लगा। उसके पंख सिकुड़ने लगे, शरीर छोटा होने लगा और उसका रूप धीरे धीरे एक इंसानी महिला में बदलने लगा। कुछ सेकंड बाद एवोल्यूशन पूरी हो गई। अब उसके सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे। उसने काले रंग का युद्ध कवच पहन रखा था। उसकी आंखों में जानलेवा ठंडापन और खतरनाक हत्या की भावना झलक रही थी। उसके शरीर से निकल रही आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। तभी उसके सिर के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। नई प्लेग क्वीन ने सफलतापूर्वक वाइटल एवोल्यूशन पूरी कर ली है। लेवल अप कंप्लीट एवोल्यूशन के साथ उसे कई नई क्षमताएं भी प्राप्त हुईं। पहली क्षमता थी नर्चर। इस क्षमता की मदद से वह अपने मास्टर को मिलने वाले अनुभव को 10 गुना बढ़ाकर वापस दे सकती थी। दूसरी क्षमता थी पॉइजनस मिस्ट। इस शक्ति से वह घातक जहरीले धुएं में बदल सकती थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट और गलाकर खत्म कर देता था। तीसरी क्षमता थी कम्युनियन। यह क्षमता उसके मास्टर की सभी क्षमताओं को 20% तक बढ़ा सकती थी। इन नई शक्तियों को देखकर जांग चेन हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लिटिल नाइन अचानक उसकी ओर दौड़ी और सीधे उस पर छलांग लगाकर उसे गले लगा लिया। खुशी से उसने कहा, मास्टर, लिटिल नाइन अब और भी मजबूत हो गई है। जांग चेन पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा हल्का लाल पड़ गया, क्योंकि अब उसके सामने कोई विशाल राक्षसी कीड़ा नहीं था, बल्कि एक सुंदर युवती खड़ी थी। कुछ देर बाद लिटिल नाइन ने उसे छोड़ दिया। जांग चेन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। लिटिल नाइन ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां कस लीं और खुशी से मुस्कुराने लगी। फिर उसने मासूम आवाज में कहा, मास्टर, लिटिल नाइन को भूख लगी है, मुझे फ्लैश और ब्लड खाना है। उसी समय उसके ऊपर एक और स्टेटस विंडो दिखाई दी। नाम 9 विंग्स ऑफ माइज्मा। उपाधि क्वीन ऑफ प्लेग। विशेष क्षमताएं पॉइजन मिस्ट, फीड, फ्यूरी, यूनाइटेड, डिवॉरिंग वैल्यू 0। श्रव सिस्टम के अनुसार जब डिवॉरिंग वैल्यू पूरी तरह भर जाएगी तब लिटिल नाइन अपनी संतानों यानी ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकेगी। इसके अलावा उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज भी थीं, एक्सपीरियंस रिटर्न, एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जांग चेन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी जानकारी पढ़ने लगा। जल्द ही उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। उसे एहसास हो गया कि स्पिरिचुअल मास्टर टैलेंट केवल पौधों और जीवों की वृद्धि ही नहीं बढ़ाता, यह लिटिल नाइन की डिवॉरिंग स्पीड और एक्सपीरियंस ग्रोथ को भी तेज कर सकता है। मतलब लिटिल नाइन जितनी तेजी से मजबूत होगी, जांग चेन भी उतनी ही तेजी से शक्तिशाली बनता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इंसेक्ट रेस की पूरी ताकत अब उसके नियंत्रण में आने वाली थी। जांग चेन को महसूस होने लगा कि उसकी डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास शायद दुनिया की सबसे खतरनाक क्लास बनने वाली है। जांग चेन ने लिटिल नाइन की स्टेटस विंडो को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मदर इंसेक्ट न केवल उसकी एक्सपीरियंस ग्रोथ को बढ़ा सकती थी, बल्कि उसके सभी एट्रीब्यूट्स को भी 20% तक बढ़ाने की क्षमता रखती थी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी डिवाइन रैंक, स्पिरिचुअल मास्टर क्लास और इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था।
अब उसे किसी कॉम्बैट क्लास की जरूरत नहीं थी। जांग चेन ने दोनों हाथ फैलाए। अगले ही पल उसकी हथेलियों से अनगिनत छोटे छोटे कीड़े बाहर निकलने लगे। वे उसके चारों ओर मंडराने लगे। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने सोचा कि अगर वह लगातार शिकार करता रहा और दुश्मनों को डिवावर कराता रहा तो बहुत जल्द उसके पास कीड़ों की एक विशाल सेना होगी। उसकी ताकत कल्पना से भी परे पहुंच जाएगी। इसके बाद उसकी नजर फिर से उस विशाल स्पिरिचुअल ट्री पर पड़ी। वह सिस्टम द्वारा बताई गई बातों के बारे में सोचने लगा। इंसेक्ट्स, अबिस, नेचुरल कैलामिटी, इन सभी शब्दों को जोड़ने पर एक ही निष्कर्ष निकलता था। यह शक्ति बेहद खतरनाक थी। सिस्टम ने सारी जानकारी अभी तक नहीं दी थी, लेकिन जितना भी सामने आया था उससे साफ था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। अगर किसी को उसके सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वह पूरे संसार का निशाना बन सकता था और शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। जांग चेन ने अपने हाथ जेब में डाले और कुछ देर सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। फिलहाल वह दुनिया के सामने खुद को सिर्फ एक क्रिएशन क्लास यूजर के रूप में ही दिखाएगा और लिटिल नाइन की पॉइजनस मायाज्मा क्षमता का उपयोग करके चुपचाप मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा, उनकी शक्ति डिवावर करेगा और खुद को मजबूत बनाएगा। लेकिन छिपकर जीना उसका सपना नहीं था। जांग चेन हमेशा से ऐसा इंसान था जो सबसे ऊपर खड़ा होना चाहता था। उसका लक्ष्य इतना शक्तिशाली बनना था कि एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके। उसी समय अचानक सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी हिलने लगा। पूरा स्थान कंपन करने लगा। लिटिल नाइन तुरंत सतर्क हो गई। वह हवा में उछली और अपने पंख फैलाकर उड़ने लगी। दोनों की नजरें पानी की सतह पर टिक गईं। जांग चेन ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा तभी होता है जब कोई बाहरी व्यक्ति मेरी ओर बढ़ रहा हो। लिटिल नाइन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखों में हत्यारी चमक दिखाई देने लगी। फिर उसने जांग चेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, मुझे किसी खतरे की आहट महसूस हो रही है। अगले ही पल जांग चेन सिस्टम स्पेस से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा वह एकदम चौंक गया। उसके सामने एक लंबा और ताकतवर आदमी खड़ा था। उसकी ऊंचाई जांग चेन से काफी ज्यादा थी। उसके काले बाल थे, घनी दाढ़ी थी और उसकी एक आंख के पास गहरा निशान बना हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर बिना कुछ कहे जांग चेन की आंखों में देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर उस आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा, पूरे शहर ने जो अवेकनिंग फिनोमिनन देखा था, क्या उसे तुमने सक्रिय किया था? जांग चेन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। सिर्फ उस आदमी की मौजूदगी से ही उसे दबाव महसूस हो रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति कम से कम मास्टर रैंक का तो जरूर होगा, शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। अब जांग चेन पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतना ताकतवर व्यक्ति उसे ढूंढने क्यों आया है और क्या उसकी असली ताकत का राज उजागर होने वाला है? यहीं पर कहानी का यह भाग समाप्त होता है। आगे क्या जांग चेन अपना रहस्य छुपा पाएगा? क्या यह रहस्यमय व्यक्ति उसका दुश्मन है या दोस्त? और क्या इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम की असली शक्ति दुनिया के सामने आने वाली है? यह सब अगले भाग में पता चलेगा।